अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की 2 दिन चलने वाली बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक में ये तय होगा कि ब्याज दरें घटाई जाएं या नहीं। पिछली बैठक में अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से फेडरल रिजर्व पर एक और कटौती का दबाव है। सर, फेडरल रिजर्व की बैठक से क्या उम्मीदें लगाई जाएं? क्या इस बार पॉज लेगा, वेट करेंगे या एक और कट की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, बाजार दिवाली भारत में थी, लेकिन बाजार ये दूसरी मिठाई की प्लेट का इंतजार कर रहा है। एक मिठाई, एक केक वो होगा जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग मिलकर काटेंगे शायद सियोल में, और दूसरा ये है फेडरल रिजर्व की बैठक में उम्मीदें करीब 25 बेसिस पॉइंट की एक कटौती और आ सकती है, जिस बात के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है और जो रेट्स की फाइन ट्यूनिंग है उसके लिए है। हालांकि फेडरल रिजर्व ऐसा संकेत देने से बचेगा कि वो किसी बड़ी आक्रामक ब्याज दर कटौती की शुरुआत कर रहा है। फिर भी बाजार मान रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आ सकती है। अच्छा, चूंकि फेडरल रिजर्व के आंकड़ों को आप समझ सकते हैं और उसकी ट्रेजेक्टरी को माप सकते हैं, तो जो उसका डॉट प्लॉट प्रोजेक्शन आता है वो ये बता रहा है कि 2025 के अंत, 2026 के अंत तक एक और कटौती की संभावना है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में कमजोरी हमें दिखाई देती है। तो इस वजह से बाजार इस बात से मुतमईन है कि फेडरल रिजर्व एक कटौती और लेकर आ रहा है, जो उस समय आ रही है विपुल जी जब दुनिया के बाजार, खासतौर से अमेरिका के बाजार और दुनिया के बाजार अपनी ऑल टाइम हाई पर खड़े हुए, सबसे ऊंचे स्तरों पर हैं। तो ये जो नई लिक्विडिटी, जो नया इशारा फेडरल रिजर्व की तरफ से आएगा बाजार के लिए ये दोहरी मिठाई होगी, जैसा मैंने कहा। अब सर, अगर कटौती की जाती है फेड की तरफ से, तो लॉजिक क्या रहेगा, कारण क्या रहेगा, औचित्य इसका क्या होगा? फेडरल रिजर्व के मुखिया का संबोधन और भाषण इस मामले में महत्वपूर्ण होगा कि वो इस बैठक के बाद परसों क्या बताते हैं, भारतीय समय के अनुसार रात में वो क्या बताते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि फेडरल रिजर्व ये नहीं कहेगा कि उसने कोई बड़ी सिलसिलेवार कटौती की शुरुआत की है, लेकिन वो ये कहेगा कि लेबर मार्केट में कमजोरी है, जॉब्स कम हैं, बेरोजगारी बढ़ी है और सैलरीज की बढ़ोतरी पहले से, वेतन की बढ़ोतरी पहले से कम है। ये वही तर्क है जिस तर्क के आधार पर पिछली बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। मुद्रास्फीति धीमे धीमे कम हो रही है, लेकिन 2% के लक्ष्य से ऊपर है, लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति में कमी दिखाई दे रही है। कोर जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो 2.9% के आसपास आ रही है, लेकिन 2% से ऊपर बनी हुई है। हालांकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 दिन से अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, तो फेडरल रिजर्व को इस फैसला लेने के लिए ताज़ा डेटा नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिलेगा। फिर भी फेडरल रिजर्व जो मौजूदा परिस्थिति उसमें रोजगार, बेरोजगारी और लोगों की सैलरी और वेतन में बढ़ोतरी को मुख्य रूप से आधार बनाएगा। और ये मानेगा कि भविष्य में बाजार में, लेबर मार्केट में गिरावट को हेज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरत थी कि ब्याज दरों में थोड़ी और कटौती की जाए।